अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो भाई आज हम क्लास 10 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और मैं सारे ही चैप्टर्स की यहाँ पे फुल समरी आपके साथ शेयर करूँगी। चैप्टर्स को समझाने की कोशिश करूँगी। चैप्टर्स में जो भी मुश्किल वर्ड्स होंगे, जो भी मुश्किल टर्म्स होंगी, उनको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाए। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास द वॉइस ऑफ गॉड। ये है एक पोएम। तो इसमें क्या है हमारे पास, क्या समरी है, क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने की हैं, चलते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का नाम था द वॉइस ऑफ गॉड। तो गॉड टोल्ड द पोएट टू गो डाउन अगेन बिकॉज गॉड ने पोएट को क्या कहा, गॉड ने पोएट को कहा कि नीचे जाओ, because he cannot be found on the topmost steeples and places। पोइट ने क्या किया कि पोइट जो है वो टॉप मोस्ट स्टीपल्स पे और प्लेसेस चला गया और उसने वहाँ जाके अल्लाह की, खुदा की तलाश की। ये शायद अल्लाह पाक जो है वो टॉप मोस्ट स्टीपल यानी कि हाईएस्ट प्लेसेस पे उनको मिल जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको पोइट को कमांड किया, क्या कमांड किया कि भाई नीचे जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला कहाँ रहता है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रहता है। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, बट ही लिव्स अमंग द पीपल एज ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हमारा मानना है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा मज़हब भी सिखाता है कि अल्लाह पाक कहाँ रहता है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वो लोगों के दिलों में रहता है, हमारी शहर से भी करीब है। तो यही सारी समरी जो है वो हमारे पास इस पोएम की है। देखते हैं कि किन वर्डिंग में हमारे पास ये बात समझाई गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि पोएट और गॉड की क्या कन्वर्सेशन चल रही है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास व्हेन द पोएट। पोएट का नाम यहाँ पे जैसा कि मेंशन है, तो आपने इस पोएम का पोएट का नाम अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। एमसीक्यूज में पूछते हैं कि भाई इस पोएम के पोएट का क्या नाम है। तो ये पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड और इसके पोइट हैं लुइस आई न्यूमैन। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आप ये अच्छे से याद कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाए। आगे चलते हैं। रीच द टॉप मोस्ट स्टीपल। स्टीपल कहते हैं पहाड़ की चोटी, आप समझ लें। ठीक है, तो पोइट कहाँ चला गया भाई, स्टीपल पे चला गया। उसने वहाँ पे क्या, खुदा की तलाश की कि शायद अल्लाह पाक हमारा जो भी उनका बिलीफ था, गॉड जो है वो वहाँ पे मिल जाए। लेकिन उनको कमांड क्या हुई अल्लाह ताला की तरफ से, या जो भी उनका बिलीफ था उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कमांड की गई कि भाई नीचे जाओ, क्योंकि अल्लाह पाक जो है, जो भी गॉड है, वो हर जगह मौजूद है और वो हमारी शहर से भी ज़्यादा करीब है, तो वो अपने बंदों के दिलों में रहता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ही हेard द वॉइस ऑफ गॉड कमांडिंग हिम टू गो डाउन एंड लुक फॉर हिम अमंग द पीपल बिकॉज ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ पीपल। जैसा कि यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि उसको कमांड क्या हुई, पोइट को कमांड की गई अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई नीचे जाओ और अल्लाह पाक को कहाँ तलाश करो, लोगों के दिलों में तलाश करो, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो लोगों के दिलों में रहता है। हमारी सारी बातें अल्लाह ताला जानते हैं, हमारे दिलों के हाल, सब कुछ, हमारी नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं। तो हमें किसी भी टॉप मोस्ट स्टीपल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह पाक को कहाँ तलाश करना चाहिए, अपने दिलों में। आगे पॉइंट है लुइस आई न्यूमैन क्लाइम्ब टू द टॉप मोस्ट स्टेपल बिकॉज ही थॉट। उसे क्या लगा था, वो क्या सोच के ऊपर गया था, दैट गॉड इज प्रेजेंट ओनली सम पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस। गॉड को तलाश करने के लिए, गॉड को फाइंड करने के लिए पोइट कहाँ चले गए थे। उसकी जो थॉट थी बेसिकली वो क्या थी कि उसको लगा कि अल्लाह ताला जो गॉड है वो कहाँ है, सम पार्टिकुलर मतलब हमें पता ही है कि मखसूस जगहों पे, रिलीजियस प्लेसेस यानी कि मजहबी पाक जगहों पे रहते हैं। लेकिन उसे बाद में क्या मालूम हुआ कि वो तो बंदों के दरमियान रहते हैं। दैट्स वाई ही क्लाइम्ब टू द टॉप मोस्ट स्टीपल ऑफ द चर्च टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। तो वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चर्च की जो टॉप मोस्ट जगह थी वहाँ पे जाके उन्होंने खुदा की तलाश की। लेकिन उन्हें वहाँ से कमांड क्या हुआ कि भाई अल्लाह पाक बंदों के दिलों में रहते हैं। आगे जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इन दिस पोएम द वॉइस ऑफ गॉड द पोएट लुइस आई न्यूमैन कन्वेज द मैसेज। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी, आपने बहुत अच्छे से समझना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पोएम भी आती है और इसकी मैसेज लिखने के लिए, इसकी समरी लिखने के लिए ज़रूर आती है, तो आपने इसको याद करना है। मैसेज क्या है इस पोएम, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है
कि पोएम का नाम बता दिया और पोइट का भी नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम आगे मैसेज कन्वे करेंगे, यानी कि मैसेज को एक्सप्लेन करेंगे। मैसेज क्या है? गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद हैं। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट एंड वी शुड लुक फॉर हिम अमंग अराउंड अस। क्या मालूम हुआ कि हमें अल्लाह पाक हमारे जो है दिलों में रहते हैं, हमारे शहर से भी ज़्यादा करीब हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं। बिकॉज गॉड इज़ इवन क्लोजर टू आवर वेन्स वी शुड रियलाइज गॉड इज़ एवरीथिंग ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला हमारी नीयतों के हाल भी जानता है, हमारे दिलों के हाल भी जानता है और हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हमारे दिलों में रहने वाला है वो। हमें उसके बंदों की मदद करनी चाहिए, यानी कि हुकूकुल इबाद को अच्छे से पूरा करना चाहिए और हमें जो अल्लाह ताला की तलाश है वो नेक कामों से हमें उसको फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की समरी। अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया पे। तो सेंट्रल आइडिया भी मैंने यहाँ पे आपको मैंशन कर दिया है। अगर आप इस सेंट्रल आइडिया को याद कर लेंगे तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पोएम के सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय, यहाँ पे अगेन पोएट का नाम दोबारा से मेंशन कर दिया है और अब तक आप लोगों को इसका जो पोएट का नाम है वो याद हो गया होगा। इन दिस पोएम ही टेल अस दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इफ़ वी विश टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, अगर हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रहमत मालूम करना चाहते हैं, हमें अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट सर्व हिज क्रिएटर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वी मस्ट सर्व हिज क्रिएचर का मतलब ये है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी भी तफरीक के बगैर, यानी कि कोई भी हमें तफरीक नहीं करनी चाहिए कि ये काला है तो हम इसकी मदद ना करें, ये गरीब है तो इसकी मदद ना करें, या हम अमीर को भी हिकारत की नज़र से या फिर हम अपनी हसद की नज़र से ना देखें, बल्कि जिसकी भी जब भी हमारी कहीं पे भी ज़रूरत पेश आए, हेल्प चाहिए हो किसी को हमारी, तो हम बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तफरीक के उसकी मदद करें। एंड सेल्फलेसली, यानी कि बग़ैर खुदगर्जी से, बेगर्ज होकर उसकी मदद करें, साफ़ नीयत से उसकी मदद करें, क्योंकि नीयतों के हाल भी अल्लाह पाक जानता है। यही नहीं कि आपने किसी की मदद कर दी और आपकी जो नीयत थी वो कुछ और थी कि अगर मैं इसका आज काम होगा तो कल ये भी मेरे काम आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसके आज काम आ रहा हूँ और ये ज़रूर मेरे लिए जो है ना ज़रूरत के वक्त खड़ा होगा। ऐसी नीयत से आपने काम नहीं करना, बल्कि आपने बेगर्जी से, खुदगर्जी से नहीं, बेगर्जी से काम करना है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड गॉड ऑल्सो। ठीक है, तो हम इस तरह से भी अल्लाह ताला को पा सकते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा पा सकते हैं। और इस तरह का सेंट्रल आइडिया हमने लास्ट पोएम में भी पढ़ा था, अबू बिन आदम में, 9th क्लास में। तो वो भी हमें यही बता रहे थे कि हम अगर क्रिएचर के काम आएंगे और उसकी, यानी कि क्रिएचर की मदद करेंगे, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, तो हमें अल्लाह पाक की रज़ा मिल जाएगी। तो ये थी भाई आज की पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये इंग्लिश भी लिखी गई है और इसको भी मैंने उर्दू में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने इन वीडियोस को पूरा देखना है और इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूँगी आप लोगों की, कि आपको जैसे कि आज पहली पोएम में ही पोएम का नाम, पोएट का नाम और उसकी समरी समझ आ गई। तो आपने अगर इन वीडियोज़ को पूरा देखा तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सारी ही नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप रेगुलर इस कोर्स से पढ़ सकें। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।